ईरान इजराइल जंग के बीच ईरान अब अच्छी तरीके से समझ चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप जो चाल उनके साथ चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो पिछले काफ़ी दिनों से सीज फायर की बातों में ईरान को उलझा के रखा हुआ है, अब ईरान को ये बात समझ में आ गई है कि सीज फायर सिर्फ एक बहाना है और अमेरिका और इजराइल पीठ पीछे अपने आप को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ से ये भी बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसी खबर आ रही है कि इंटेलिजेंस के द्वारा ये बताया गया है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। यानी ईरान अब अच्छी तरीके से समझ चुका है, उसने साफ तौर पे कह दिया है कि अब हम डोनाल्ड ट्रंप की बातों पे और डोनाल्ड ट्रंप पर ही भरोसा नहीं करते और हमें अब किसी भी किस्म की नेगोशिएशन डील नहीं चाहिए। और इसीलिए आज के रोज़ जो इस्लामाबाद में सीज फायर की दूसरी राउंड की मीटिंग थी, उसमें ईरान की तरफ से कोई भी शामिल नहीं हुआ है। हालांकि अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस अपनी पूरी टीम के साथ इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और उन्होंने सीज फायर मीटिंग में शामिल हुए हैं, लेकिन ईरान की तरफ से अभी तक कोई भी शामिल नहीं हुआ है और ईरान ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि उसे किसी भी किस्म की नेगोशिएशन डील नहीं चाहिए। इसके पीछे सबसे बड़ी अगर रीज़न की बात करें तो वो ये भी है कि कल के रोज़ ईरान के एक कार्गो शिप के ऊपर यूएस आर्मी ने बहुत ज़्यादा फायरिंग की और उसके बाद फायरिंग करने के बाद अपने कब्जे में कर लिया है, जिसके बाद ईरान ने कहा कि ये साफ तौर सीज फायर का उल्लंघन है और अब हम किसी भी किस्म की बातचीत नहीं करेंगे। क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बातचीत के लिए अपनी टीम को इस्लामाबाद भेज रहे हैं और दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हार्मोज की नाकाबंदी करके वहाँ पे ईरानी कार्गो शिप्स के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो ईरान यहाँ से समझ चुका है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के इरादे हैं वो शुरू से नापाक हैं और वो कभी भी अच्छे होने वाले नहीं है। इतने दिनों से जो 21 दिन की जो सीज फायर रखी गई थी, जो बुध के रोज़ अब ख़त्म होने वाली है, उसके अंदर ही अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार सीज फायर का उल्लंघन किया है और कल के ही रोज़ ईरान के कार्गो शिप के ऊपर अटैक करके डोनाल्ड ट्रंप ने ये उनके ऊपर से जो भरोसा था, ट्रस्ट थी, नेगोशिएशन डील करने की जो 1% की उम्मीद थी, वो भी उन्होंने अपने हाथों से ख़त्म कर दी है। और ईरान अब पूरी तरीके से नेगोशिएशन डील से हट चुका है। ईरान ने पहले भी कहा था कि अगर हमारे बीच में सीज फायर होगी तो हमारे दिए गए 10 पॉइंट्स के तहत होगी। जब तक अमेरिका उनको नहीं मानेगा तब तक किसी भी किस्म की सीज फायर नहीं होगी। वहीं पे डोनाल्ड ट्रंप का भी कहना है कि वो बार बार सीज फायर के ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर ईरान ने उनकी दिए गए नेगोशिएशन डील को नहीं माना, उस पर अप्रूवल नहीं किया, तो फिर सीज फायर खत्म होने के दूसरे दिन से ही वो ईरान के ऊपर बहुत ही खतरनाक भारी हमले करेंगे। ईरान के पावर प्लांट्स, ईरान के ब्रिजेस, हर तमाम जगहों पर हमले करेंगे। तो यहाँ पे साफ तौर देखने वाली बात यह है कि दोनों देश अपनी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। ईरान का कहना है कि वो अपने न्यूक्लियर के ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, अपनी शर्तों पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। वहीं पे अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जब तक ईरान अपना न्यूक्लियर हमें नहीं दे देता, पूरी तरीके से अपना एनरिच्ड यूरेनियम ख़त्म नहीं कर देता, तब तक सीज फायर के ऊपर बातचीत मुकम्मल नहीं होगी। यानी यहाँ से साफ तौर पे देखा जाता है कि जो ये जंग की सूरत हाल पिछले 35 दिन से, फरवरी के 28 तारीख से ये जंग शुरू हुई थी और अभी तक ये जंग चल रही थी, जिसमें बीच में 21 दिन का ये सीज फायर का ऐलान किया गया था। इसमें 2 बार सीज फायर के ऊपर बातचीत इस्लामाबाद के अंदर हो चुकी है और दोनों बार वो बातचीत आधी अधूरी रह गई। पहले जो बातचीत हुई वो एंड तक पहुंचते डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ने उस बातचीत से वो मुकर गए, अपने दिए गए वादों से वो मुकर गए, जिसके बाद फर्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशन पूरी तरीके से खारिज हो गया। आज के रोज दूसरा सीज फायर के ऊपर डिस्कशन था, जिसमें ईरान ने शामिल होने से ही, शिरकत करने से ही मना कर दिया है। यानी ईरान अब पूरी तरीके से तैयार है और वो रेडी है, उसका माइंडसेट है कि अब हमें डोनाल्ड ट्रंप से किसी भी किस्म की नेगोशिएशन नहीं करनी, क्योंकि हमें उनके बातों पे कोई भी भरोसा नहीं है। वहीं पे इंटेलिजेंस के थ्रू ये खबरें आ रही हैं कि ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका मिलके एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। यानी ये ऐसा बताया जा रहा है कि शायद ये जो सीज फायर की बातें थी और जो 21 दिन का इन्होंने ब्रेक लिया था, वो सिर्फ इसलिए लिया था ताकि जो नुकसान ईरान ने अमेरिका और इजराइल को पहुंचाया है, उनकी आर्मी को, उनके डिफेंस सिस्टम को, उनकी सारे इक्विपमेंट्स को, उसको वो बैकअप कर सके, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सके और ईरान के ऊपर प्लानिंग के तहत कोई एक बहुत बड़ा हमला कर सके। वहीं पे ईरान के ऑफिशियल्स का साफ तौर पे कहना है कि हमारे ऊपर अटैक करना या हमें ख़त्म कर देना, हमारे को उसमें कोई भी दुख नहीं होगा, हमें किसी भी किस्म का डर नहीं है, हम मरने से
से नहीं डरते। अगर हमें हमारे देश के लिए अपनी जान देनी भी पड़ेगी तो वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी। हम इस चीज़ से नहीं डरते हैं, ये बात डोनाल्ड ट्रंप को समझ जानी चाहिए। तो ये जो हरकतें डोनाल्ड ट्रंप लगातार कर रहे हैं, एक तरफ वो अपने आप को कहते हैं कि वो पीस डील कर रहे हैं, बहुत सारे देशों में पीस डील करवाई है, वहीं पे दूसरी तरफ वो ईरान को धमकियां देते रहते हैं लगातार कि हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे, हम तुम्हारे पावर प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, हम तुम पर हमला करेंगे। फिर वो इस्लामाबाद अपनी टीम को भेजते हैं नेगोशिएशन के ऊपर बातचीत करने के लिए, वहीं पे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खोलने की रिक्वेस्ट करते हैं और दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को ही अपनी आर्मी के थ्रू नाकाबंदी करके बंद रखते हैं, जिसके बाद जो ये बातचीत है वो और ज़्यादा क्रूशल हो गई। यानी इस जंग खत्म करने की दो ही वजह थी, एक स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, दूसरा न्यूक्लियर, और दोनों पर ईरान राजी नहीं हो रहा। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खोलने का ऐलान भी कर दिया था, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खुल भी गया था, लेकिन अमेरिका की नाकेबंदी की वजह से और जिस तरीके से कल अमेरिका ने ईरानी कार्गो शिप के ऊपर हमला करके उसको अपने घेरे में ले लिया, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हार्मोज दोबारा से बंद हो गया। यानी साफ तौर पे देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बेवकूफ़ियों की वजह से और गलत फैसलों की वजह से पूरी दुनिया को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, देना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे लगातार टेंशन बनी हुई है। और अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे टेंशन इसी तरीके से बनी रहेगी तो आने वाले दिनों में जो तेल की कीमतें हैं, कच्चे तेल की कीमतें हैं, वो आसमान को छू लेंगी। और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ही नहीं, इसके अलावा इराक से जुड़े हुई जो ओशंस के रास्ते हैं उनको भी बंद करने का ऐलान बाकी देशों ने कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान का स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के ऊपर से नाकेबंदी नहीं हटी तो जितने भी बाकी अलग स्ट्रेट्स हैं, बाकी अलग रूट्स हैं, उसको भी बंद कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में इस पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा संकट झेलनी पड़ेगी, महंगाई झेलनी पड़ेगी, तेल की किल्लतें हो जाएंगी, कमियां हो जाएंगी। और डोनाल्ड ट्रंप को शायद ये बात समझ नहीं आ रही है, वो अपने पावर में बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं, पागल हो चुके हैं। अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप की जो लोकप्रियता है उनके देश में वो दिन ब दिन घटती जा रही है। आने वाला इलेक्शन, बहुत जल्द आने वाला इलेक्शन है अमेरिका के अंदर, और यहाँ से जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की जो लोकप्रियता गिरती जा रही है, तो यहाँ से देखा जा सकता है कि शायद आने वाला इलेक्शन भी वो बुरी तरीके से हार सकते हैं। तो लगातार आज के दिन पे सबकी नज़रें टिकी हुई थी, सबको लग रहा था कि इस्लामाबाद में आज जो दूसरी राउंड ऑफ बातचीत है वो उसके ऊपर कोई मुकम्मल फैसला आएगा, कोई राहत की खबर आएगी, जिसके बाद पूरी दुनिया राहत की सांस ले सकेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, किसी भी किस्म से सीज़ फायर नहीं होने वाली है, क्योंकि ईरान उसमें शामिल नहीं हुआ है सीज़ फायर डिस्कशन में। तो यहाँ पे दोनों तरफ से शर्तें रखी गई हैं और दोनों देश एक दूसरे की शर्तें मानने से लगातार इनकार कर रहे हैं। अब सबकी नज़र इसी पे है कि क्या सीज़ फायर ख़त्म होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप कोई बहुत बड़ा हमला ईरान पे कर सकते हैं? क्या ईरान उसका पलटवार का जो जवाब देगा वो पहले से ज़्यादा खतरनाक देगा? ईरान की तरफ से भी ये बताया जा रहा है कि उनकी जो स्टेट मीडिया है उसकी तरफ से बताया जा रहा है कि ईरान भी पूरी तैयारी के साथ है। ईरान ने बहुत सारी नई मिसाइलें तैयार कर ली हैं। यानी एक तरफ इस्लामाबाद में सीज़ फायर की बातचीत चल रही है, एक तरफ पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि वो इन दोनों देशों में पीस का काम कर दे, इस जंग को रुकवा दे। वहीं दूसरी तरफ ये तीनों देश अंदर ही अंदर अगले जंग की तैयारी कर रहे हैं, अगले हमले की तैयारी कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है कि क्या सीज़ फायर के बाद फिर से ये जंग शुरू हो सकती है या कोई रास्ता निकलेगा, या पाकिस्तान जो मीडिएटर का काम कर रहा है कोई नेगोशिएशन डील बीच में लेकर आएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।